मरते हुए कर्ण ने कृष्ण से क्या कहा था? मरते हुए कर्ण ने श्री कृष्ण पर क्या दोष लगाया था और श्री कृष्ण ने कर्ण को क्या उपदेश दिया था? साथियों, कर्ण महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे और स्वयं श्री कृष्ण भी इस बात को मानते थे। लेकिन उनकी ये महानता सिर्फ युद्ध में सक्षम होने की वजह से ही नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में जिस तरह के कड़े संघर्ष किए थे, ये सभी बातें ही उन्हें महान बनाती हैं। सूर्य पुत्र होने के बाद भी उन्हें सूत पुत्र कहा गया। उनके जन्म और जाति को लेकर मजाक बनाया गया। उन्हें कभी कोई अच्छा गुरु नहीं मिला, लेकिन इन सभी बातों के बावजूद वे रणभूमि में जब उतरे तो स्वयं श्री कृष्ण भी उनकी क्षमताओं को लेकर चिंतित थे। लेकिन अपनी आखिरी समय में कर्ण का भी सब्र का बांध टूट चुका था। इसीलिए उन्होंने मरते हुए श्री कृष्ण से कई सारी शिकायतें की और अपने साथ हुए अन्याय के बारे में भी पूछा। तो कर्ण ने श्री कृष्ण से मरते हुए क्या पूछा था और श्री कृष्ण ने उन्हें क्या जवाब दिया था, ये सब कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो में आगे बढ़ा जाए। कर्ण ने श्री कृष्ण से सवाल करते हुए कहा, मेरे पैदा होते ही मेरी माता कुंती ने मुझे नदी में प्रवाहित कर दिया। क्या मेरा पैदा होना ही मेरी गलती थी? जब मैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास गया तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहते हुए मुझे शिक्षा देने से इनकार कर दिया कि मैं कोई क्षत्रिय पुत्र नहीं हूँ, इसीलिए वो मुझे शिक्षा नहीं दे सकते हैं। मैं जैसे तैसे उपाय करके परशुराम जी के पास गया तो उन्होंने मुझे युद्ध कला की महान से महान शिक्षा तो दी, लेकिन जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो उन्होंने मुझे इतना बड़ा श्राप दिया कि जब मुझे अपनी इस विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी उसी समय मैं अपनी सारी शिक्षा को भूल जाऊंगा। सिर्फ संयोग से एक गाय को मेरा बाण क्या लग गया, उसके स्वामी ने भी मुझे श्राप दे डाला, जबकि आप भी जानते हैं कि वो केवल एक संयोग था और उसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी। मैं जब द्रौपदी के स्वयंवर में हिस्सा लेने पहुंचा तो वहां भी मुझे सूतपुत्र कहकर अपमानित किया गया। मेरी माता कुंती ने मुझे बहुत लंबे समय के अंतराल के बाद मेरे जन्म का सत्य मुझे बताया, लेकिन उसमें भी उन्होंने मुझसे अपने 5 पांडव पुत्रों की जान बचाने का वचन मांग लिया। मुझे मेरे जीवन में थोड़ा बहुत जो भी सम्मान प्राप्त हुआ है वो अपने मित्र दुर्योधन से ही मिला है। अगर ऐसे में मैं अपने मित्र का साथ निभाता हूं तो मैं गलत कैसे हुआ वासुदेव? कर्ण की इतनी सारी बातें सुनने के बाद श्री कृष्ण जवाब देते हुए कहते हैं, हे कर्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ था और मेरे पैदा होने से पहले ही मृत्यु मेरा घात लगाकर इंतजार कर रही थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन मुझे मेरे माता पिता से अलग कर दिया गया। मेरे अपने ही मामा कंस मेरी जान के दुश्मन बने हुए थे। वे हर स्थिति में मुझे जान से मार देना चाहते थे। तुम्हारा बचपन तो खड़ग, घोड़े, धनुष और बाणों की ध्वनि को सुनते हुए बीता है, वहीं मेरा बचपन तो गौशाला की गायों की सेवा करते हुए बीता है। मैं चलने के भी काबिल नहीं हुआ था कि मेरे मामा ने मुझ पर कई सारे प्राण घातक हमले भी कराए। मुझे बचपन से ही किसी भी तरह की युद्ध शिक्षा नहीं मिली। जिस आयु में तुम्हारे गुरु तुम्हारी प्रशंसा कर रहे थे उस उम्र में भी मुझ पर कई सारे दोष लगाए गए थे। जब मैं 16 साल का हुआ तब कहीं जाकर मुझे गुरु सांदीपनि के गुरुकुल में जाने का मौका मिला। तुम कम से कम अपनी पसंद की कन्या से विवाह तो कर सके। मुझे तो ये सौभाग्य भी प्राप्त न हुआ, बल्कि मुझे तो उनसे विवाह करना पड़ा जिनको मुझसे चाह थी या फिर जिन कन्याओं को मैंने राक्षसों से बचाया था। मुझे मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटाकर दूर ले जाकर समुद्र किनारे बसाना पड़ा ताकि मैं उन्हें जरासंध से बचा सकूं। रण से पलायन करने के कारण मुझे रणछोर कहकर अपमानित भी किया गया। हे कर्ण, अगर दुर्योधन ये युद्ध जीत जाता है तो दुर्योधन के साथ साथ इस जीत का श्रेय तुम्हें भी दिया जाएगा। लेकिन एक बात सोच कर देखो कर्ण, अगर धर्मराज युधिष्ठिर ये युद्ध जीतते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? क्या मिल रहा है? मुझे तो बस इस युद्ध के लिए और इससे निकलने वाले दुष्परिणामों के लिए मुझे दोषी ही ठहराया जाएगा। मुझे तो स्वयं को मिले हुए सभी श्रापों को भुगतना पड़ेगा। युद्ध में जिन माताओं ने अपने पुत्रों को खोया है उनका विलाप मुझे कभी भी सुकून से जीने नहीं देगा। मुझे अपने ही लोगों से दूर होना पड़ेगा। एक बात हमेशा याद रखना कर्ण, ये जिंदगी किसी के साथ भी अन्याय नहीं करती है। यदि दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो धर्मराज युधिष्ठिर ने भी अन्याय को भुगता है। लेकिन असल सत्य और धर्म क्या है, इस बात से तुम अनभिज्ञ नहीं हो। किसी भी परिस्थिति में कितना भी अपमान क्यों ना हो जाए या फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारा जो अधिकार है वो हमें मिलता है या नहीं। एक बात जो सबसे ज्यादा मायने रखती है वो ये है कि हम उन परिस्थितियों में उन संकट का सामना कैसे करते हैं।
और अगर तुम उन परिस्थितियों में उन सभी संकटों का सही से सामना कर लेते तो आज तुम्हें ये दिन देखना नहीं पड़ता। याद रखो, ये परिस्थितियां तुम्हारी ही निर्मित की हुई हैं। याद रहे कर्ण, जिंदगी सभी के साथ कुछ ना कुछ अन्याय जरूर करती है, किंतु इसका ये मतलब नहीं होता कि उसके उपाय के लिए तुम अधर्म का साथ देने लग जाओ। इसीलिए आज अर्जुन के हाथों तुम्हारा वध होना निश्चित है कर्ण। श्री कृष्ण की सारी बातें सुनने के बाद कर्ण ने दोबारा से श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे वासुदेव, मैं मृत्यु के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे सामर्थ्य का क्या? क्या इतने सामर्थ्य के बाद भी मैं बस इतनी आसानी से मारा जाऊंगा? हे सूर्यपुत्र कर्ण, निसंदेह ही तुम रणभूमि में उपस्थित सभी महान योद्धाओं में से एक हो, और तुम्हारे सामर्थ्य की बात की जाए तो इसकी तो पहचान बस इसी बात से हो जाती है कि तुम्हारा वध करने के लिए अर्जुन को छल का सहारा लेना पड़ रहा है। आज जब रणभूमि में तुम्हारे रथ का पहिया जमीन में धंस जाएगा, तब तुम्हें उसे निकालने के लिए रथ से उतरना ही होगा, और इसी मौके पर अर्जुन छल से तुम पर वार करेगा। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि इस तरह से वध करना किसी भी क्षत्रिय के लिए अधर्म से कम नहीं है, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए ये भी करना ही होगा। लेकिन ये बात इस बात का प्रतीक भी है कि तुम इस रणभूमि के सबसे महान योद्धा हो, जिसका वध करने के लिए भी छल का सहारा लिया जाएगा। इसीलिए आज से सैकड़ों साल बाद भी जब भी महान योद्धाओं की बात की जाएगी तो तीनों ही लोकों में तुम्हारा नाम जरूर लिया जाएगा, सूर्यपुत्र महादानी कर्ण। तो दोस्तों, इस प्रकार से श्री कृष्ण ने कर्ण के अंतिम समय में उसके सभी सवालों के जवाब दिए, और इस वार्तालाप से आप समझ ही गए होंगे कि श्री कृष्ण हमेशा से ही कर्ण को बहुत ही शक्तिशाली मानते थे। ऐसे ही एक बार जब अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध हो रहा था, तब कर्ण के प्रहार से अर्जुन का रथ कुछ पग पीछे हो गया था, लेकिन वहीं जब अर्जुन ने प्रहार किया तो कर्ण का रथ 6 पग पीछे चला गया, और ये देखकर अर्जुन को स्वयं की शक्ति पर अहंकार आ गया था। तब श्री कृष्ण अर्जुन के इस अहंकार को तोड़ते हुए कहते हैं, हे पार्थ, तुम्हारे रथ में सबसे आगे हनुमान बैठे हुए हैं, और साथ ही इस रथ का सारथी मैं हूं, और यदि इसके बाद भी कर्ण इसे एक पग तो क्या 1 इंच हिलाने में भी सक्षम है, तो यकीन मानो वो तुमसे कहीं गुना ज्यादा शक्तिशाली है। तो दोस्तों, श्री कृष्ण की ये सभी बातें सुनकर आप ये तो समझ गए होंगे कि सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत के कितने महान योद्धा और व्यक्तित्व थे। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।